हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल भूगोल में कल हम लोगों ने देखा बिहार की जलवायु। आज हम देख रहे हैं बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ दो क्लास में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम देख रहे हैं, देखिए बिहार की नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जिक्र आता है उसमें गंगा नदी का, क्योंकि गंगा नदी जो है हमारे बिहार को पूरे दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमारा, अगर हम मान लेते हैं कि बिहार का मैप है, अगर हम ये इसको समझ लेते हैं, ये हमारा बिहार का मैप है, इसको हम समझ लेते हैं। तो बिहार को जो है गंगा नदी दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बिहार और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी है ये बिहार को दो भागों में बांटती है। और ये देखिए गंगा नदी का जो फ्लो है वो इधर से है। कहने का मतलब कि ये हमारा अगर पूर्व हो गया, पूर्व वाली दिशा है, पूर्व की तरफ जा रही है, तो ये हमारी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर उत्तर, ये नीचे दक्षिण। ठीक है, तो नदी का बहाव जिस दिशा में होता है उस दिशा में अगर हम अपने फेस को कर दें और वहां से अगर हम मेजर करेंगे तो नदी के राइट साइड वाला जो होगा वो दाहिने होगा और लेफ्ट साइड वाला होगा वो लेफ्ट होगा। कहने का मतलब नदी की बहाव जिस दिशा में है उस दिशा में अगर हम खड़ा हो जाएं तो उसके ऊपर वाला लेफ्ट कहलाएगा और नीचे वाला राइट कहलाएगा। कहने का मतलब हम जो भी आज बिहार की नदियां देखेंगे वो उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अपने गंगा की। ये जो गंगा नदी है इसकी बात करते हैं। जैसे कि गंगा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें, गंगा नदी की जो अगर कुल लंबाई है तो वो है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। वही गंगा नदी, ये 2525 किलोमीटर जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक है? गंगा नदी का जहाँ से उद्गम हो रहा है और जहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है, इस बीच की जो दूरी है वो टोटल कितना है? 2525 किलोमीटर। तो ये टोटल लंबाई हो गई, लेकिन हमें लंबाई जानना है कि इस गंगा नदी का बिहार में कितना लंबाई है। उस लंबाई को हम देखते हैं। बिहार में लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। ये बात हमने देख लिया। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ इंटर करती है, उस चीज को हम देखेंगे। दो चीज जानेंगे कि कुल लंबाई 25 किलोमीटर और बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। तीसरी बात हम जानते हैं यहाँ पे, ये एक हो गई, दो हो गई। तीसरी बात कि बिहार में जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से होकर के निकलती है, यानी कि बिहार में गंगा नदी टोटल अगर हम जिला की बात करें कि कितने जिलों से होकर निकलती है तो वो 12 जिले हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सारण, यानी कि छपरा। छपरा के बाद आता है आपको वैशाली। वैशाली के बाद आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद आता है बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आता है खगड़िया और लास्ट में आता है कटिहार। ये हम बाहर आ गए अपने बिहार के नक्शा से, जगह नहीं है। तो देखिए ऊपर में यानी कि उत्तर के तरफ से अगर हम देखें कि कौन से जिले हैं तो वो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार। अगर नीचे दक्षिण की तरफ देखें तो बक्सर। बक्सर के बाद हमारा आता है भोजपुर, आरा वाला इलाका। भोजपुर के बाद आता है पटना। पटना के बाद आता है लखीसराय। लखीसराय के बाद आता है मुंगेर। मुंगेर के बाद आता है भागलपुर। यहाँ हम देखेंगे कि बिहार में जो है टोटल
कितनी जिलों से होकर के नदी गुजरती है, तो टोटल 12 जिले हैं। 6 उत्तर के तरफ है और 6 दक्षिण के तरफ है। उत्तर वाली कौन कौन सी है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार। और दक्षिण वाली है बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर। ये टोटल कितनी हो गई? 12 जिले हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं कि इन 12 जिलों में से पटना का जो 12 जिलों में से जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में उसकी लंबाई ज़्यादा है? तो पटना में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि पटना 1 नंबर पे है जिसके पास गंगा नदी की क्षेत्र ज़्यादा है। यानी कि पटना में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह है 99 किलोमीटर। दूसरी जो सबसे बड़ी लंबाई है 2 नंबर पे है भागलपुर, यहाँ पे कुल लंबाई है 50 किलोमीटर। आपसे कोई पूछ दे कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई क्षेत्र कहाँ पे है, तो पटना में है कितना? 99 किलोमीटर। सेकंड में अगर गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है तो 50 किलोमीटर भागलपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे वनडे पेपर के लिए गंगा नदी की ये जो बिहार स्पेशल की जो जानकारी है वो गंगा के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है कि गंगा नदी। और एक चीज़ यहाँ पे जान देते हैं कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, किस जिले में? ये रहा बक्सर। गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर जिले में इंटर करती है। जगह का नाम है चौसा। चौसा में जो है, बक्सर के चौसा में गंगा नदी जो है बिहार में इंटर करती है। यानी कि यूपी के बाद जैसे बिहार में घुसेगी तो सबसे पहले कौन से जिला में जाएगी? बक्सर जिला में। और जिला में जगह कौन सा होगा जहां गंगा नदी बिहार में इंटर करेगी? वो चौसा स्थान होगा बक्सर का। तो यहाँ पे 3 चीज हम लोग जान गए कि कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर, बिहार में टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, 12 जिलों से होकर के ये गंगा नदी जो है बिहार में निकलती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर लंबाई गंगा नदी की है तो पटना में है, और 2 नंबर पे भागलपुर जिले में है। तो ये गंगा से रिलेटेड हो गए। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। हम उत्तर बिहार की नदियों के सारे देखेंगे, यानी कि गंगा नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सभी नदियों का हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाले को मिटाते हैं, यहाँ पे इस वाले को भी हम मिटा लेते हैं, इतना में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं ताकि और अच्छे से सभी नदियों को हम डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये हमारी नक्शा जो है वही रहेगी, इसको भी हटा देते हैं। इसमें सबसे पहला नदी अगर हम लाएंगे जो बाईं तरफ से नदी मिलेगी गंगा नदी से, वो सबसे पहली नदी जो होगी वो हमारी होगी, यहाँ से निकलेगी, आपको यहाँ से घाघरा नदी निकलेगी। ऐसे ऐसे देखिए, ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी, इसको जो है यूपी में बोलते हैं, यूपी में इस घाघरा नदी का नाम है सरयू के नाम से जानते हैं। और नेपाल में इसको कहते हैं कर्णाली नदी। कर्णाली नदी, घाघरा नदी जो है इसको यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं, नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं। और इसका जो उद्गम स्थान है जहाँ से निकलता है, उद्गम स्थान वो है आपका मापचा चुंग ग्लेशियर। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है, ये तिब्बत में है। उद्गम स्थल अगर घाघरा का पूछा जाए तो उद्गम स्थल मापचा चुंग ग्लेशियर में है, से निकलती है। और ये मापचा चुंग ग्लेशियर जो है तिब्बत में है। ठीक है, अब देखिए इस नदी को, जब ये नदी निकलती है घाघरा नदी, तो यूपी में इसको सरयू कहते हैं और नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो घाघरा नदी है बिहार के किस जिले से इंटर करती है? यहाँ पे किस जिले में इंटर करेगी? तो जिला है सिवान। कौन सी जगह है? सिवान। सिवान जिला में जो है घाघरा नदी इंटर करती है बिहार में। और यह मिलती कहाँ पे आके है? यानी कि गंगा नदी से ये संगम भी तो बनाएगी, यानी कि गंगा नदी से संगम बनाती है सारण जिले के रिविलगंज में। रिविलगंज एक जगह है सारण जिले में, वहाँ पे आकर के गंगा नदी से क्या करती है? संगम बनाती है, यानी कि मिलती है। संगम अगर कोई पूछे कि घाघरा नदी का बिहार में कहाँ पे है, तो वो आपका सारण जिले के रिविलगंज में आकर के घाघरा नदी मिलती है। और इंटर कहाँ करती है? सिवान जिले में इंटर करती है आपकी घाघरा नदी।
घाघरा नदी की जो अगर हम कुल लंबाई की बात करें, अगर कुल लंबाई की बात करें कुल, तो 1080 किलोमीटर कुल लंबाई है। और बिहार में इसकी लंबाई की बात करें, बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो बिहार में यह टोटल 83 किलोमीटर चलती है इसके, यानी कि 180 किलोमीटर में से 83 किलोमीटर जो लंबाई है वो उसकी बिहार में है। ये चीज़ आप जान गए, ठीक है। अब देखिए घाघरा के बाद हमारी दूसरी नदी जो आती है वो आती है घाघरा के बाद गंडक नदी, ठीक है। तो गंडक नदी को हम लोग यहाँ कहीं डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे देखिए, ये जो गंडक नदी जो है यहाँ से निकलती है आपको ऐसे और आगे आती है यहाँ पे, उसकी हम बात करेंगे। पहले तो इसके उद्गम की हम बात कर ले, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए अगर हम गंडक नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहाँ पे निकलती है उसकी बात करते हैं। ये उद्गम स्थल है। उद्गम की अगर हम बात करें तो ये निकलती है हमारी नेपाल हिमालय की एक श्रेणी है, अन्नपूर्णा श्रेणी। नेपाल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है आपको यहाँ पे काली गंडक और दूसरी निकलती है त्रिशूली नदी। त्रिशूली नदी, ये दोनों नदी मिल करके नारायणी नदी का निर्माण करती है। कौन सी? नारायणी नदी का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गंडक की बात कर रहे हैं। ये जो गंडक नदी है, यहाँ पे हम अब गंडक नदी की बात कर रहे हैं। पहला नदी हमने कर लिया यहाँ पे घाघरा, ये जो आप देख रहे हैं। अब दूसरी जो नदी है, यहाँ हम नोटेशन भी करते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो देखिए ये जो नदी है गंडक नदी, इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम कहाँ पे है? नेपाल हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जहाँ पे 2 नदियाँ निकलती हैं, एक काली गंडक निकलती है, एक त्रिशूली नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ जो है, ये दोनों नदियाँ मिल करके नेपाल में ही ये दोनों नदियाँ मिल करके नारायणी नदी का निर्माण करती है। यही नारायणी नदी जब यहाँ से मिल करके, यहाँ से समझिए कि ये जो रेड वाली जहाँ तक आ रही है, यहाँ तक नारायणी नदी आ गई। फिर जैसे ये बिहार में इंटर करेगी, तो बिहार में जहाँ इंटर करेगी वो जगह है इसका यहाँ पे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में एक जगह है, जगह का नाम है पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटन, ये स्थान का नाम है भैंसा लोटन। ये पश्चिम चंपारण में है, जहाँ पर कि आकर के ये नदी जो है बिहार में इंटर करेगी। उद्गम कहाँ हुआ? नेपाल के हिमालय में पर्वत श्रेणी में कौन सी नदी मिली है? तो ये बना है काली गंडक और त्रिशूली नदी। ये 2 नदी मिल करके नारायणी नदी का निर्माण करेगी। वही नारायणी नदी जब बिहार में इंटर करेगी तो उसका नाम गंडक पड़ जाता है, और नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जहाँ पे ये बिहार में इंटर करेगी तो वो जिला कौन सा होगा? पश्चिमी चंपारण जिला होगा। स्थान कौन सा होगा पश्चिमी चंपारण जिला का? भैंसा लोटन स्थान होगा। यहीं पे हमारा एक, यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे नीचे में लिखते हैं, यहाँ पर त्रिवेणी नदी का निर्माण है। यहीं पे त्रिवेणी नदी का निर्माण है, जहाँ से गंडक नदी इंटर करती है। यह त्रिवेणी नदी जो है 1909 ईस्वी में तक बन के तैयार हुआ था। यह त्रिवेणी नदी आज के डेट में इसी त्रिवेणी नदी के पास गंडक बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गंडक बैराज। गंडक के पानी को नियंत्रित करने के लिए यहीं पे गंडक बैराज बना हुआ है। इसी गंडक बैराज से होकर के बिहार में गंडक नदी इंटर करती है, और वो जगह कौन सा है? पश्चिमी चंपारण भैंसा लोटन, ठीक है।
अब देखते हैं कि ये बिहार में जब ये नदी आती है तो कौन कौन से जिलों से होकर के आती है, उसको देखते हैं। पहला हमने देख लिया कि इंटर करते ही किसमें घुस रही है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद आएगी आपको पूर्वी चंपारण में। उसके बाद थोड़ा से सिवान वाले हिस्से में चली जाती है। सिवान के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जाती है। मुजफ्फरपुर के बाद थोड़ा सा छपरा के इलाकों में आ जाती है, सारण के पूर्वी इलाकों में छपरा में भी ये नदी आती है। और लास्ट में चली आती है वैशाली के पास, वैशाली जिला के हाजीपुर में। और हाजीपुर में आकर के यहाँ पे ये जो जगह है हाजीपुर में आकर के ये मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। यानी कि अगर कोई पूछे कि गंडक नदी का संगम स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि वो वैशाली जिले के हाजीपुर में गंगा नदी से आकर के ये गंडक नदी मिल जाती है। तो यहाँ गंडक नदी में हमने कुछ चीज़ों को देखा, जैसे कि उद्गम आपने देख लिया, काली नदी त्रिशूली नदी के मिलने से नारायणी नदी का निर्माण हुआ। वही नारायणी नदी जो नेपाल में है, वो जब बिहार में इंटर करेगी तो उसका नाम गंडक नदी पड़ जाता है। जहाँ से बिहार में इंटर करेगी वो पश्चिमी चंपारण का जिला होगा, स्थान उसका होगा भैंसा लोटन। और जहाँ से इंटर करती है वहीं पर त्रिवेणी नदी का निर्माण है। उस त्रिवेणी नदी का निर्माण 1909 ईस्वी में हुआ था और आज की डेट में वहीं पे गंडक बैराज बनाया गया है। और जब यहाँ से अंदर इंटर करेगी बिहार के क्षेत्र में, गंगा की तरफ बढ़ेगी जब ये गंडक नदी, तो इसका कौन कौन से जिले से निकलेगी, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, छपरा, वैशाली में आकर के यह मिल जाएगी किससे, गंगा नदी से। इसमें एक और चीज़ कई बार पूछ लेता है एग्जामों में कि जहाँ पे ये संगम कर रही है नदी, जहाँ से गंगा नदी से गंडक मिल रही है, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में एक स्थान है सोनपुर। सोनपुर में यहीं पे एक बहुत ही विख्यात शिव मंदिर है जिसका नाम है हरिहर नाथ शिव मंदिर। हरिहर नाथ शिव मंदिर, इसका जिक्र कई पेपर में हो गया है कि हरिहर नाथ शिव मंदिर कौन से नदी जलधारा के किनारे है, तो आप कहेंगे गंडक नदी जलधारा के किनारे है। उसके बाद जाकर के सीधे ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है बिहार में कितनी है और कुल लंबाई कितनी है। अगर कोई पूछे कि गंडक का कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है इसका 630 किलोमीटर। और अगर बिहार में बात की जाए कि गंडक की लंबाई बिहार में कितनी है, तो इसका है 260 किलोमीटर बिहार में है। यानी कि इस पश्चिम चंपारण से इस संगम तक की जो दूरी होगी वो होगी 260 किलोमीटर। और यहाँ से जहाँ उद्गम से लेकर के यहाँ तक की अगर कुल दूरी की बात करें तो वो होगी 630 किलोमीटर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने दो नदी को देखा, एक देखा घाघरा, दूसरी नदी गंडक देखा हमने। गंडक नदी का एंट्री देखा कि कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारी सेकंड जो नदी है, सेकंड हो गई, थर्ड जो नदी है हमने देख लिया। तीसरी नदी की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। तो हमने एक देख लिया आपका ये देख लिया घाघरा, दूसरा देख लिया हमने गंडक। गंडक के बाद तीसरी देखेंगे हम लोग बूढ़ी गंडक, जो कि ये आगे है, थोड़ी सी आगे ले लेंगे हम लोग ऐसे। ये कौन सी है, ये हमारी बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक जो है गंडक के एकदम पैरेलल चलती है, मतलब एकदम उसके पैरेलल ये आती है। बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका उद्गम अगर हम इसका देखेंगे तो ये निकलती है सोमेश्वर पहाड़ी का जगह है चैतचरवा वन, चैतचरवा चौर,
ये स्थान है कहाँ पे? सोमेश्वर पहाड़ी में, चरवा चौर में ये निकलने का इसका उद्गम का स्थान है। किसका? बूढ़ी गंडक का। ठीक है। अब बूढ़ी गंडक जो निकलती है ये इंटर भी कहाँ करती है? बिहार में। अगर यहाँ पे बिहार का हम बॉर्डर बना दें तो यहाँ पे जो इंटर करेगी उस जगह का, उस स्थान का नाम होगा पश्चिमी चंपारण। उस स्थान का नाम होगा पश्चिमी चंपारण से इंटर करेगी और वो आकर के लखीसराय के पास, कहाँ पे? ये आकर के खगड़िया के पास, खगड़िया के पास ये क्या होगी? गंगा नदी से अपना संगम बनाएगी। यानी कि अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें, इन दोनों की तो कर लें, बूढ़ी गंडक जो है उद्गम स्थान है इसका नेपाल में, सोमेश्वर पहाड़ी है। ये कहाँ पे? नेपाल। नेपाल में सोमेश्वर पहाड़ी में चरवा चौर है, वहाँ पे चौर क्या है? वहाँ नदी जलधारा है, वहाँ से जो है बूढ़ी गंडक निकलती है और वो निकल करके सीधे कहाँ चली जाती है? ये आपको खगड़िया में आ जाती है। खगड़िया में गंगा नदी से ये मिल जाती है। इसके आगे हम फिर देखेंगे नेक्स्ट नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और नदी है हमारी जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं हमेशा यहाँ पे, उसका नाम है बागमती। बागमती ऐसे तो ये नदी है जो कि डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, इधर से आती है हमारी कोसी, कोसी से ये खगड़िया में ही मिलती है। कहाँ पे? खगड़िया में। ठीक है, खगड़िया में आकर मिलती है और खगड़िया से फिर कोसी के साथ नीचे चली जाती है। कोसी की बात करेंगे हम, कोसी बहुत ही इंटरेस्टेड नदी है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए ये जो बागमती है, बागमती नदी का अगर उद्गम देखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बागमती, यहाँ पे बागमती जो नदी है इसका उद्गम देखें कि कहाँ से ये निकलती है। तो ये उद्गम इसका नेपाल में एक घाटी है जिसका नाम है शिवपुरी घाटी। इस शिवपुरी घाटी से ही एक झरना है जिसको हम लोग बोलते हैं बागद्वार झरना। ये बागद्वार झरना से निकलती है कौन सी? बागमती नदी। ये बागद्वार जो झरना है इस झरने से निकलती है कौन सी? हमारी बागमती नदी। और बागमती नदी जब यहाँ से निकलती है, यानी कि ये जो निकल रही है, तो अभी बिहार में आने से पहले, अभी बिहार में इंटर नहीं किया, नेपाल में ही है, तो जहाँ से निकलती है जो इसका उद्गम स्थल है वहाँ से कुछ ही दूरी पर चलने के बाद नेपाल में ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। कौन सा? पशुपतिनाथ एक मंदिर है। यह मंदिर जो है इसी जलधारा पे है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा बिहार का बॉर्डर है, तो बिहार बॉर्डर आने के पहले नेपाल में इसी जलधारा के एकदम किनारे पे यहाँ पे यही मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है, जो कि इसी जलधारा, बागमती जलधारा के बाएं दाहिने साइड में ये जो है पशुपतिनाथ मंदिर है। और वहाँ से जब ये हमारे बिहार में इंटर करेगी, जब ये नदी बिहार में इंटर करेगी तो यहाँ पे स्थान है हमारा एक सीतामढ़ी एक जिला है। इसमें जो है यहाँ से ये जगह है शेरबतिया। ये एक ग्रामीण इलाका है, सीतामढ़ी का शेरबतिया एक ग्रामीण इलाका है। वहाँ पे जो है बागमती नदी इंटर करती है बिहार में और वहीं से सीधे चली आती है कहाँ पे? खगड़िया, और आके किससे मिल जाती है? कोसी से। चूँकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है, इसकी लंबाई लगभग, इस नदी की लंबाई जो है मोटा मोटी इसकी अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में, तो यह जो नदी है ये 589 किलोमीटर है। 500 कुल अगर लंबाई देखें इस नदी का कुल लंबाई तो 589 किलोमीटर है। इसलिए इसे हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है।
अगर इसकी लंबाई हम बिहार में बात करें, कुल कितनी लंबाई है, तो 394 किलोमीटर। अगर बिहार में बात करें इस नदी की लंबाई तो 394 किलोमीटर तक लंबी है। इसलिए इस नदी को हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और यह बागमती जो है आकर के कोसी में ही मिल जाती है, खगड़िया के पास। और उसके बाद यह जो नदी है जो खगड़िया में यहाँ मिलती है, कोसी, तो ये खगड़िया में मिलती तो है, लेकिन ये आगे जाके कटिहार में जाके मिलती है गंगा नदी से। तो खगड़िया में इसका संगम स्थल अगर मान लेते हैं, कोसी से संगम स्थल इसका बागमती का, वो यहाँ पे हो जाएगा खगड़िया में। लेकिन कोसी का जो संगम स्थल है वो खगड़िया में नहीं है, वो आगे जाकर के कटिहार में होगी। तो ठीक है, हमने देख लिया 1 2 3 4, ये 5वीं नदी है जिसको हम लोग देखेंगे कोसी का। तो अभी एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो है, सेकेंड लास्ट हमारी जो कोसी नदी है, इसको देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं, कोसी की भी विशेषता हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कोसी नदी है इसका पहले उद्गम देखेंगे। इसका भी उद्गम नेपाल में ही है। कोसी का अगर हम उद्गम देखें कि ये कहाँ से निकलती है, तो कोसी निकलती है पश्चिमी हिमालय, मतलब कि हिमालय की, यहाँ पे लिखेंगे पश्चिमी हिमालय और तिब्बत के उत्तरी इलाके से 7 नदियों का संगम से बनी है। कहने का मतलब कि कोसी नदी जो है नेपाल में ही इसका निर्माण है। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय और तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि ये दोनों जो इलाके पड़ेंगे वो नेपाल के तरफ पड़ते हैं। और अगली विशेषता क्या है कि यह 7 नदियों से मिलकर के ये कोसी का निर्माण होता है। तो उनमें से 7 नदियां कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। पहला देखेंगे आपका 7 नदियों में किन किन का संगम है। पहला देखेंगे आपको वरुण कोसी। दूसरा देखेंगे आपका तैमूर कोसी। फिर तीसरा देखेंगे दूध कोसी। ये सभी नदियां हैं जिनसे मिलकर के कोसी बनी है। उसके बाद आता है 4 नंबर आएगा आपको तामा कोसी। पाँच नंबर आएगा लिखू कोसी। आपका 1 2 3 4 5 वरुण, तैमूर, दूध कोसी, तामा कोसी, लिखू कोसी। 2 और हैं। 6 नंबर आपका है 1 2 सुन कोसी। ये है सुन कोसी। और 7वां है इंद्रावती। ये देखिए इन 7 नदियों यानी कि 7 जलधाराओं से मिलकर के किसका निर्माण हो रहा है? कोसी का। यानी कि कोसी नदी की अगर हम बात करें तो ये 7 जलधाराओं से मिलकर के बनी है। वरुण, तैमूर, दूध, तामा, लिखू, सुन, इंद्रावती। यानी कि इन 7 जलधाराओं से मिलकर के कोसी का निर्माण हुआ है। ये 7 जलधाराएं कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी हिमालय और तिब्बत के उत्तरी इलाकों से ये 7 जलधाराएं निकलती हैं। और नेपाल में ही इस नदी का निर्माण होता है कोसी का। और जब ये कोसी का निर्माण होता है नेपाल में, और नेपाल से जब यहाँ मान लेते हैं कि ये बिहार का बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है जहाँ पे ये इंटर करती है उस जगह का नाम है सुपौल। कौन सा जगह है? सुपौल। सुपौल में स्थान कौन सा है? भीमनगर। यानी कि कोसी जो है इधर इस लाइन के ऊपर नेपाल है, इस लाइन के नीचे मान लेते हैं बिहार है। तो जब बिहार में इंटर करेगी तो सुपौल जिले में
भीमनगर में इंटर करती है कौन सी, कोसी नदी। और यही कोसी नदी आगे आकर के खगड़िया में जो है बागमती को मिला लेती है और वहां से आकर के मिलती है कहाँ पे गंगा नदी से, कटिहार में। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी आकर के जो है गंगा से संगम बनाती है, यानी कि इससे मिल जाती है। ये बहुत ही विध्वंसकारी नदी है, यानी कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास देख रहे हैं 7 नदियों के जलधारा इसमें मिलते हैं, ठीक है। और ये अपने साथ क्या क्या लाती है, सिल्ट लाती है बहावा करके, सिल्ट, गाद, बालू, ये इतने ज़्यादा मात्रा में लेके आती हैं कि ये भूमि का कटान करती है। ये नदी जो है भूमि का कटान करती है और अपने स्थान से हर एक वर्ष 10 से 20 किलोमीटर तक, ये 10 से 15 किलोमीटर तक आगे और पीछे कटान करने की इसके पास ताकत होती है, इस नदी के पास, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं कि जब यह नदी बिहार में इंटर करती है, कोसी नदी जब सुपौल में इंटर कर जाती है यानी कि बिहार में, तो इसके साथ 3 नदियां और जुड़ जाती हैं। उन तीनों नदियों का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, कमला, बलान और ये तीसरी आप खुद देख रहे हैं, बागमती, बागमती, ठीक है। ये तीसरी नदी यहाँ पे हम खुद देख रहे हैं कौन सी है, तीसरी नदी बागमती है। देखिए यहाँ पे कमला है, बलान है और बागमती जो इधर से आ रही है आपको, ये बागमती आकर के मिल जाएगी। तो पहले से तो 7 नदी इसके पास है, उसके बाद 3 नदी और आ गई, तो 7 3 10 नदियों के जलधारा इसमें मिलती है और आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, कटिहार के कुर्सेला में। और यहाँ से जितनी भी जलधाराएं, जिस भी नदी का आप देख रहे हैं, सब गंगा नदी में मर्ज हो जाती है और वो सीधे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। और इसी कारण से हमारे यहाँ नदियों की सबसे ज़्यादा संगम होने के कारण बिहार जो है बाढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। बिहार में बाढ़ की जो समस्या है इन्हीं सब कारणों से होती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन सब नदियों का मिलान जो है बिहार में ही है। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, आपका बागमती है, कोसी है, एक लास्ट में नदी आती है आपकी, लास्ट में जो है सबसे लास्ट में आती है महानंदा। ये जो महानंदा है ये इंटर करती है यहाँ पे, ये मान लेते हैं बिहार का क्षेत्र है ऐसे, ये अगर बिहार का क्षेत्र है तो इंटर करती है बिहार में, यहाँ पे आपको किशनगंज में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे में महानंदा। ये जो नदी है इसका नाम है महानंदा, ये लास्ट नदी है उत्तरी छोर से जो है, यानी कि बाईं छोर से जो गंगा नदी में नदियाँ मिलती है वो लास्ट नदी है महानंदा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं महानंदा। महानंदा जो है वो आती है कहाँ से, वो आती है आपको, वो दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है और आकर के बिहार में किस जिले में इंटर करती है, बिहार में जो है, बिहार में जिला कौन सा है जहाँ प्रवेश करती है, प्रवेश जिला बिहार में कौन सा है, किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज के बाद नीचे पूर्णिया आती है और पूर्णिया से फिर कटिहार। ये जो महानंदी है, महानंदा जो नदी है वो इंटर करती है किशनगंज में, के यहाँ पे दर्शाया हुआ है। किशनगंज के बाद नीचे आती है पूर्णिया, पूर्णिया के बाद कटिहार, और कटिहार से फिर नदी आगे निकल जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो गंगा से इसका संगम नदी जो है, गंगा से जो संगम ये बनाती है महानंदा, वो बनाती है मालदा जिला में। कहाँ पे, मालदा जिला, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि जो महानंदा आती है वो किशनगंज से इंटर करती है बिहार में और फिर आकर के कटिहार में मिलती है और कटिहार से फिर बिहार से बाहर निकल जाती है और कहाँ चली जाती है, कटिहार से बाहर निकल के वो चली जाती है मालदा टाउन में, मालदा जिला में। और ये मालदा जिला पश्चिम बंगाल है, वहीं पे गंगा से संगम करती है, यानी कि गंगा में मालदा जिले में आकर के महानंदा मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। चूंकि बिहार से निकल के जाती है इसीलिए इसको हम लोग बिहार की नदी
कहते हैं। तो हम देख लिए कि गंगा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, और आपका बागमती है, कोसी है, महानंदा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम के ऑर्डर में अगर पूछा जाए कि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब के तरफ से अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि गंगा नदी में पूर्वी छोर से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे कि महानंदा है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि पश्चिमी छोर से गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है, तो घाघरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कल वाले क्लास में हम अब इसके दाईं ओर से मिलने वाली सभी नदियों को देखेंगे।